सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो छायाणम नमो लोये सौवसागणम एसो पंचनमो यारो सौवे पाव पेणाशणो मंगलाणम च सभ्येसिम प्रणमं हवै मंगलम। तो जीवन की पवित्रता को पाने का एक उपक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो बच्चा स्कूल क्यों जा रहा होता है? कुछ दो अक्षर जो किताबों में लिखे इन दो अक्षरों को सीखने के लिए है। और भक्त अगर शास्त्र पढ़ रहा होता तो क्यों पढ़ रहा होता है? कि जो कुछ जिंदगी की सच्चाई है उस सच्चाई को जानने के लिए। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हम जीवन भर खपा दे तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन गुरु के चरणों बैठते हैं, मां जनमाने के चरणों नमन करते प्रणाम करते हैं तो इतनी ऊर्जा मिल जाती, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि मात्र कई सारी बार मात्र एक शब्द है शास्त्रों का गुरुदेव के मुख से निकला मात्र एक इकलौता शब्द जीवन को उजाले से भर दिया करता है। कुत्ता होता ना, कुत्ता को कितना ही डंडा मारा जाए, कुत्ते को कितना ही डंडा मारा जाए, लेकिन फिर भी रोटी डालने वाले के आगे वो दुम तो हिलाता हिलाता। ये पेट की भूख, ये दिल का स्वार्थ इंसान को सारे दुख दर्दों से परे ले जाता है। कुत्ता सोचता है, हाँ इंसान भी कुछ वैसे ही होते हैं, कितने जूता मार रहा हो, कितना अपमान कर रहा हो, कितनी गालियां मिल रही हो, कितने ताने सुनने को मिल रहे हो, उसके बावजूद भी अगर दो रोटी मिलती है तो इंसान पीछे पीछे चली जाता है। उन तानों की, उन गालियों की परवाह नहीं करता, उन कष्टों को वो चुपचाप शांति से झेल लेता है। तो एक तरफ पापी पेट की भूख को मिटाने के लिए, परिवार का गुजर बसर इसके लिए इंसान 100 ताने सहन कर लेता, 100 दुख सहन कर लेता है, और आत्मा को मोक्ष मिले उसके लिए साधु 1000 कष्टों को सहन करता, लाख दुखों को सहन करता है। क्या वो भीतर एक अदम्य इच्छा, भीतर एक प्रबल इच्छा, मुझे मोक्ष मिले, ठंडी भी सहन करता है, गर्मी भी सहन करता है, भूख भी सहन होती है, प्यास भी सहन होती है, ऑटोमेटिक अपने आप सबको सहन होते चले जाता। क्यों सहन होता है? मात्र चिंतन मन के भीतर पैदा होता है कि अब इन दुखों में मुझे नहीं रचना है, पसना है, पचना है, नहीं मुझे रमना, मुझे इससे ऊंची अवस्था चाहिए, मुझे इसी ऊंची बियॉन्ड ऑफ दिस ऑल थिंग्स, जहां न सुख होते ना दुख होते हैं, जहां परम आनंद परम शांति होती है। कमल भले की क्षण पैदा होता है, कमल भले की क्षण पैदा होता है, लेकिन कमल इसलिए ही पूजा जाता है। पूजा मीन्स कमल को इसलिए सम्मान मिलता है, कमल को इसलिए आदर मिलता है, कमल को इसलिए आदर नहीं मिलता कि सुगंध निकलती है, कमल को इसलिए आदर नहीं मिलता है कि कमल में सुंदरता होती है, सुगंध होती है। कमल को आदर मात्र इसलिए मिलता है कि कमल कीचड़ पैदा होता, कीचड़ से ऊंचा उड़ जाता, ऊपर उड़ जाता है। तो इंसान को कमल से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? कमल से शिक्षा लेनी चाहिए कि भले इस भोगों के वासना कीचड़, वासना के बिस्तर पर इंसान का जन्म होता है, लेकिन पूरा जीवन वासना में खपा देने के लिए इंसान का जीवन नहीं पैदा हुआ करता है। सोचना चाहिए इंसान को। मात्र गलत काम करने से इंसान गलत नहीं हो जाता है, गलत काम करने से इंसान गलत नहीं हो जाता है। क्या? जिस दिन वो गलत को सही मानने की भूल करता है उस दिन वो गलत हो जाता है। क्या? जब तक गड्ढा है, गड्ढे को गड्ढा मानोगे तो पैर नहीं डालोगे, गड्ढे को गड्ढा नहीं दिखाई देगा, गड्ढा गड्ढे के रूप में नहीं दिखाई देगा तो पैर उसे पड़ने ही वाला है। जब तक सांप, जब तक छोटा बच्चा है कोई, उस छोटे बच्चे को सांप खिलौना नजर आ रहा है, पास में जाएगा काट खाएगा, सांप नजर आएगा तो सांप से बच पाओगे, गड्ढे गड्ढा नजर आएगा तो बच पाओगे। ऐसे ही जो चीजें दुख देने वाली है वो दुख देने वाली नजर आएगी तो ही उनसे पाओगे। है चीजें दुख देने वाली, लेकिन भीतर प्रतीति कैसी हो रही है, भीतर अनुभव कैसा, भीतर एहसास क्या हो रहा है, सुख का एहसास हो रहा है। तो ये बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। कोई कहते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति है कि सच बोलने में अच्छी बात है लेकिन झूठ बोलने में भी क्या दिक्कत है। कई लोग सच बोलते हैं लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं, सच बोलने वाले साथ में ये भी बोलते हैं झूठ बोलने में दिक्कत क्या है, गड़बड़ी क्या है। तो ऐसे आदमी के सच के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा आदमी आज सिर्फ मुंह से निकल रहा है कि झूठ बोलने में गड़बड़ क्या है,
हाँ, जो रात में भोजन करते हैं या जो ऐसा करते हैं जो वैसा करते हैं, उसमें गलत क्या उसके अंदर? जो मंदिर नहीं आते, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो माँ बाप को सताते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, उसमें गलत क्या है? अरे वो गरीब भी, वो कोई, हाँ, वो कोई दूध का धुला है क्या? वो भी कोई, उसके अंदर भी तो कितनी सारी कमियां हैं। अरे किसी में कमियां हैं, इसका मतलब ये थोड़ी निकलता कि आप सताना शुरू कर दो उसको। कमी तो आपके भीतर भी है। कोई आपको सताएगा तो कैसा लगेगा आपको, बताओ आप? तो ये धर्म अध्यात्म का जो फल होता है ना, वो फल यहाँ पर आपको प्राप्त होना और दिखना शुरू हो जाता है। जो कैसा भी जीवन जी रहा होता है, कोई कैसा भी जीवन जी रहा होता है, तो वो उसकी इच्छा, उसकी मर्जी है। लेकिन हमारा जो स्वभाव, हमारा जो व्यवहार, हमारा उसके प्रति जो फर्ज कर्तव्य है, उसका हम पालन करते रहते हैं। बताओ, कई लोग बोलते हैं क्या, कई लोग बोलते हैं साधुओं के बारे में, गृहस्थी देखी नहीं, परिवार बसाया नहीं, शादी करी नहीं, बच्चे पैदा हो ही नहीं, दुकान के झंझट में फंसे नहीं, और अब तुम लोगों को झंझटों से निकालने की बातें करते हो। बताओ, अरे शादी तो करने दो पहले उसको, बच्चे तो पैदा होने दो पहले उसके, हाँ, पहले जरा उसको गृहस्थी में रमने तो दो, फिर वैराग्य उसके अंदर पैदा करने की बातें करना, फिर राग के रास्ते पर चलने का उसको उपदेश और प्रेरणा देना। बताओ, मतलब कुल मिलाकर लोग ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस वाला बनने के पहले डाकू बनो। लोग, इसका मतलब क्या, लोग क्या कह रहे हैं, पुलिस वाला बनने के पहले डाकू बनो, की बात होती है। बताओ आप, कई बार ऐसा होता है, आप रास्ते में जा रहे होते हैं, सफर में आप जा रहे होते हैं, आपने बढ़िया पेड़ आया, सुंदर सा पेड़ आया, बढ़िया झरना आया, बढ़िया नदी आई, और बढ़िया बगीचा आ गया, बढ़िया फूल खिले, सोन बिखर रही है, क्या बड़ी हरी हरी घास फैली है। आपने गाड़ी को रोका, खड़े हो गए, और वहां 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आपने चर्चा करी, घूमे फिरे, फिर गाड़ी में बैठे, फिर आगे बढ़े, फिर कहीं 2-4-6 घंटे बाद अगले दिन फिर कहीं कोई बढ़िया जंगल, शानदार जंगल आ गया, फिर वहां गाड़ी रोकी। ऐसे आप रुकते रुकते जाते। और कोई ऐसा भी होता है कि रास्ते में जो जंगल आते हैं, बगीचे आते हैं, नदियां आती, झरने आते हैं, वहां वो रुकता नहीं है, वो सीधे चले चलता है। तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैदा होते हैं, गृहस्थी में रुकते हैं, शादी करने के लिए रुकते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए रुकते हैं, बच्चों को सेटल कर देते हैं, बच्चे का धंधा लगाते हैं, उसका विवाह कर रुकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना रुक के चले चलते हैं, ना शादी करते हैं, ना बच्चे पैदा, ना फिर जब बच्चे नहीं है, शादी नहीं है, तो फिर उनको बच्चों को सेट करने की झंझट से भी फिर मुक्ति मिल जाया करती है। तो जरूरी थोड़ी होता है कि जीवन के हर एक अनुभव को जिया जाए। जरूरी नहीं कि शादी पार्टी में आप पहुंचे तो शादी पार्टी में मिलने वाले हर एक भोजन को खाया जाए। कई सारे भोजन आप नहीं भी खाते हैं, कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आपको नहीं पसंद आती है, या पसंद है फिर भी आप सोचते नहीं, छोड़ो आज नहीं खाते, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, अगली शादी में खाएंगे, हाँ अगले महीने अगले साल में खाएंगे। हर चीज जो आपको फायदा करने वाली है वो हर चीज आप खाते नहीं हैं। उसी प्रकार से जीवन के हर अनुभव को भोगा नहीं जाता है। आपके अलमारी के अंदर खूब सारे कपड़े रखे हुए हैं, हर कपड़ा हर रोज आप नहीं पहनते हैं। एक साथ 2-2 कोट, एक साथ 2-2 पैंट, एक साथ 2-2 शर्ट नहीं पहने जाते हैं। क्या ये शर्ट कल देखेंगे, वो शर्ट परसों देखेंगे। इसी तरह से हर अनुभव को जिया और भोगा नहीं जाता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे होते हैं वैसे होते हैं। उनसे ज्यादा करीबी नहीं बनाई जाती है, थोड़ी दूरी भी रखी जाती है। कितना बढ़िया भोजन और दूरी बना के रखो। ठंड का मौसम चल रहा है, लोग भयंकर बुखार और सर्दी खांसी के मरीज होते चले जा रहे हैं, तो उनका ये भी खाना कल तो खाया था, कल हजम हुआ था, परसों भी हजम हुआ था, हाँ अच्छा लगता है, उस दिन बढ़िया टेस्ट मिला था, उस दिन भी बढ़िया टेस्ट मिला था, उस दिन टेस्ट भी अच्छा लगा था, हजम भी अच्छे से हुआ था। लेकिन आज मौसम बदला है, आज सीजन ने करवट ली है, आज मौसम का मिजाज बदला है। तो मौसम का मिजाज बदलने के साथ में आपका भोजन भी बदलना चाहिए। ठंड का मौसम आता है, आप कपड़े, स्वेटर, शाल, कंबल निकाल लेते हैं, मौसम के साथ में आप पे कपड़े भी बदलते हैं। तो ऐसे ही कभी मन का मौसम बदलना चाहिए। कल तक जो चीजें अच्छी लगती थी उनको स्किप करके, उनको विराम करके, उनको थोड़ा सा तुम रुको जरा, उन चीजों को बोलो, क्या उन वस्तुओं को बोलो, तुम रुको जरा, आज मंदिर जा रहा हूं, महाराज जी आए हैं, मुझे प्रवचन सुनना है, ये दुकान तू थोड़ा इंतजार करना आज मेरा,
दुकान आज तक तो ऐसा हुआ था कि मैं तेरा इंतजार करता था कि कब 8 बजेंगे, कब दुकान जाऊंगा, कब दुकान खोलूंगा। पर दुकान देख अब आजकल महाराज जी आए हुए हैं। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा कि कब 8 बजेंगे, कब, आप तो ये इंतजार होता कब 8 बजेंगे, कब मंदिर जाऊंगा और कब महाराज जी के प्रोजेक्ट सुनने का सौभाग्य मुझे जीवन के अंदर प्राप्त होगा। बड़ी बात अपने आप में हुआ करती है। दुकान को भी इंतजार करवाना सीखो। क्या अकेले आप ही इंतजार मत करो, दुकान को भी इंतजार कराओ। एक सज्जन के पास में बोले, महाराज इस भीतर से आवाज आती है। क्या? इसे भीतर से आवाज आती है कि दुकान खोल। क्या? और आप खुद कहते हो भीतर की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महाराज भीतर की, इनका पगला, भीतर की आवाज नहीं है, ये भोगों की आवाज है, ये लोभ की आवाज है, ये स्वार्थ की आवाज है। जन्म जन्म से इसी आवाज के दीवाने होकर के तुमने क्या क्या धतकर्म, क्या क्या पाप कर्म नहीं किए। शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, हैं, दुकान खोले, धंधा कर ले, शरीर के सुख के लिए ऐसा कर ले, नाक के लिए, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए ऐसा कर ले। सारी है, अरे इनका भीतर से कोई आवाज नहीं आती है, भीतर से कोई आवाज नहीं आती। भीतर से एक चीज आती, भीतर से क्या आती है? डकार आती है, डकार। और ज्यादा हो तो क्या आती है? उल्टी आती है, पेट खराब हो जाए तो। भीतर से डकार आती है, उल्टी आती है, भीतर से कुछ आवाज कुछ नहीं आती है। आवाज वही भीतर की आवाज कही जाती है जो तीर्थंकर भगवान महावीर की आज्ञा है। हर आवाज भीतर की नहीं होती है। हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे धर्म के उपदेश देने से भाई बुजुर्गों की सेवा करो, गौशाला में दान दो, हाँ, थोड़ा सदाचार का जीवन जियो, शांत रहो, प्रसन्न रहो। अगर हमारी बातें किसी को चुभती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो बुरा लगता, उसको दुख होता ना, दुख होता उसको। बताओ, अगर माँ भी यही सोच ले कि बेटे को मैं सुबह सुबह जल्दी उठाऊंगी, नहलाऊंगी, स्कूल की बस में भेजूंगी, तो बच्चे को दुख होगा क्या? तो मैं बच्चे को नहीं उठाऊंगी, बच्चे को सोने दूंगी, मैं खुद भी नहीं उठूंगी। ठंड का मौसम है, तो जल्दी से उठना, फिर क्या, नहाना धोना, फिर नाश्ता बनाना, फिर भोजन बनाना, फिर टिफिन लगाना, इसमें कितनी झंझट होती है। मैं झंझट नहीं लूंगी, मैं खुद भी तकलीफ में नहीं पड़ूंगी और बेटे को तकलीफ में नहीं पड़ने दूंगी। तो ऐसी माँ कहलाने के काबिल है क्या? बताइए मुझे आप ना। संकट उठाने पड़ते हैं, खुद भी संकट झेलने पड़ते हैं और दूसरों को संकट में डालना भी पड़ता है। तो ये संकट कौन? ये प्यारा वाला संकट है, ये अच्छा वाला संकट है, ये कोई संकट है ही नहीं। आपने संकट मान के रखा है, आपने सोच के अंदर, दिमाग के अंदर आपने सोच के रखा है। क्या नहीं, ये बाप रे इतनी मेहनत मेरे से नहीं बनने वाली है। वो दुकान पे टाइम दो, उधर दुकान पे टाइम दो, उधर पत्नी बच्चों को टाइम दो, तो महाराज जी को टाइम दो। इतना टाइम में कहां से निकाल करके लाऊंगा? इतना टाइम है किसके पास में? इतनी माता पचे झंझट करेगा कौन? इतने मगजमारी करेगा कौन? आपने धर्म में, मंदिर में टाइम देने को मगजमारी समझ कर रखा है। छाती कूटा, क्या बोलते? छाती कूटा, माथा कूटा, क्या बोलते? माथा कूटा, छाती पीटा, ये आपने समझ के मान कर रखा है। आपने मुश्किल मान लिया है, इसलिए मुश्किल बन गया है। आज भी सैकड़ों ऐसे धर्मात्मा हैं, हजारों ऐसे धर्मात्मा हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों में, विभिन्न विभिन्न धर्मों में से हजारों धर्मात्मा है इस पूरी धरती पर। ऐसे लाखों धर्मात्मा हैं क्या, जो धर्म में भी समय दे रहे हैं, गृहस्थी में भी समय दे रहे हैं, और फिर भी कहीं कुछ बिगड़ नहीं रहा, सब कुछ बैलेंस हो रहा है, सब कुछ बैलेंस होता चले जा रहा है। कला सीखनी पड़ेगी, वो कला आपको नहीं सीखोगे तो फिर सब क्या बोलते हैं, गुड़ गोबर सब एक, सब बंटा ढार, सब सत्यानाश हो जाएगा। तो कला सीखने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बोलो मंदिर, पूजा पाठ है, कौन सा मंदिर? क्या रोज वही महाराज जी, रोज वही प्रवचन है? ये क्या रूढ़ी है? ये कैसी परंपरा है? बोले कैसी परंपरा है? रोज वही महाराज जी, रोज वही मंदिर, रोज वही प्रवचन। उनसे मैं पूछता हूं, रोज वही बीवी है, रोज वही दुकान, रोज वही पैंट शर्ट, रोज वही थाली कटोरी लोटा गिलास, रोज वही चम्मच है,
रोज वही बिस्तर गद्दा तकिया, रोज वही बाथरूम और बाल्टी और साबुन और ब्रश और वो क्या बोलते हैं शैम्पू और वो क्या बोलते हैं वो क्रीम पाउडर, रोज वही लाली लिपस्टिक, रोज वही ये सब क्या रोज रोज। वहां जो चीजें रोज, वो रोज वही रोटी, रोज वही पानी है, रोज वही रोटी रोज वही पानी, बता, रोज वही घर मकान दुकान। वहां जो चीजें रोज रोज मिलती है उनसे आप बोर नहीं होते हैं, वो आपको जरूरत लगती है। और धर्म अध्यात्म इनसे बोर हो जाते, जरूरत नहीं लगती है, लगता नहीं कि इससे कुछ हमारा कुछ भला कुछ अच्छा हमारा होने वाला है। ये धर्म भी रोज रोज अच्छा लगना चाहिए। धर्मात्मा जीव होता है, धर्म उसको रोज अच्छा लगता है। आज तो मैंने सुबह अभिषेक में कहा, मैंने ऐसी 2-3 दिन से भयानक शीतलहर चल रही है, तो बावजूद कई सारे लोग, ढेर सारे लोग सुबह अभिषेक करने पहुंच जाते हैं। बहुत खुशी होती है। आज मैंने कहा अभिषेक करने वाले लोगों से मुझे बहुत आनंद हो रहा आप लोगों को देख करके। दुनिया के लोग बिस्तर में से निकलना नहीं चाहते, रजाई फेंकना नहीं चाहते, रजाई फेंक करके, बिस्तर से बाहर उठ करके, कमरे से बाहर निकल करके, बाथरूम में घुस करके, घर से बाहर निकल करके, जैसे भी साइकिल से, स्कूटर से, कार से, पैदल मंदिर तक आ रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। बताओ कितना बड़ा सौभाग्य है। जहां दुनिया के बाकी दूसरे लोग सुबह होते से ही सोचते हैं अब क्या बनाना है, क्या खाना है। क्या बाकी दुनिया के दूसरे लोग उठते से ही सोचते हैं क्या बनाना है और क्या खाना है। और जैन धर्म की माताएं बहनें सोचती है आज क्या बनाना है और क्या मुराज की अंजलि में रखना है। सुबह से यही चिंतन उसका चलते रहता है। बाकी दुनिया के लोग सोचते हैं घर में मेहमान आने वाले हैं, घर में मेहमान आने वाले हैं, त्योहार आने वाला है, तो बाजार से क्या सामान खरीद करके लाना है, बाजार से क्या लेकर के आना है। धर्मात्मा पुरुष सोचता है अब 50 घर की बस्ती हो गई, अब 100 घर, 100 परिवार हो गए, अब 150 परिवार हो गए, अब कहाँ मंदिर बनाना है, कहाँ वेदी बनानी है, कितना बड़ी मूर्ति लेकर के आनी है, कैसा शिखर बनाना, मन में ये चिंतन चलते रहता है।